वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। बोलिए विद्यानाथ की। आज का प्रसंग रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान श्री राम की कुछ विशेष चौपाइयों पर आधारित है। श्री रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जिनमें एक बार शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है, और जहाँ एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ आप हफ्तों अगर गाते रहोगे तो हो सकता है फिर भी उसका रहस्य ना निकाल पाओ। जैसे कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार। इसी तरीके से एक चौपाई और है कि एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाही। एक बार। एक बार करतल कर बीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। ये एक बार जो शब्द हैं इनमें कुछ विशेष छिपा है। तो एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर अगस्त्य मुनि के पास गए। अब क्या करने गए? गए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। क्यों गए थे? वो भगवान श्री राम की कथा सुनने अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए थे। उस कथा को सुन करके और भगवान शंकर जैसे ही लौटे तो उस समय भगवान राम वनवास में थे। तो संयोग ऐसा कुछ बना कि भगवान राम उधर से माता सीता को खोजते हुए जा रहे थे और अगस्त्य ऋषि के आश्रम से माता सती के साथ में भगवान शंकर लौटे कथा सुन के आ रहे थे। ये अजब संयोग था। तो जैसे ही भगवान श्री राम को भगवान शंकर ने देखा तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। तो ये दृश्य देख करके माता सती को बड़ा संकोच हुआ। एक जगह तुलसी बाबा लिखते हैं कि शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम शेषा। माता सती को ये ऐसा लगा कि भगवान शंकर को समस्त देवी देवता नमन करते हैं और भगवान शंकर ये मनुष्य रूपी किसी इंसान को ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ये संशय, ये बहुत बड़ा संशय हुआ उनके मन में। तो उन्होंने पूछ भी लिया। जैसे ही दोनों आगे पीछे हुए तो माता सती ने पूछ लिया। आगे की कहानी लगभग सबको मालूम है कि उन्होंने माता सीता का रूप धरा, परीक्षा ली, उसमें वो निष्फल हुई। उनके शरीर को उन्होंने अपने शरीर को उनको त्यागना पड़ा और शरीर को त्यागने के बाद में जब उन्होंने पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया। थोड़ा सा यहाँ और बताना चाहेंगे कि हम लोग जी ये तो जानते हैं कि माता सती ने शरीर को त्याग दिया। तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं, साथी हैं जिनको ये नहीं मालूम कहाँ त्यागा। ये जगह हरिद्वार में है। कनखल नाम की जगह राजा दक्ष का जो महल है वहीं भगवान शंकर के ससुराल है। वहीं उन्होंने गंगा जी के किनारे शरीर को त्यागा था। आज भी वो मंदिर बना है।
जब राजा हिमांचल के यहाँ वो जन्मी पार्वती के रूप में, तो जब 5 वर्ष की थी तब उन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए बड़ी घनघोर तपस्या की। वो तपस्या कहाँ की थी? तो माता पार्वती ने जब 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या की भगवान शंकर को पाने के लिए, तो वो जगह कन्याकुमारी। कन्याकुमारी समुद्र के किनारे, आज तो शहर है, कभी जंगल रहा होगा वो, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी भगवान शंकर को पाने के लिए। एक जगह लिखते हैं तुलसी बाबा कि जब कई ऋषि उनके पास गए, कहीं नारद कहीं कोई, और उन्होंने कहा कि कहाँ तुम भगवान शंकर के चक्कर में पड़ी हो, चलो तुम्हारा बहुत सुंदर ढंग से ब्याह करा दें और भगवान विष्णु से करा दें। तो एक बड़ी सुंदर चौपाई वहाँ पर आते उन्होंने कहा कि कोटि जन्म तक रगड़ हमारी, कोटि माने करोड़ों जन्मों तक बस एक ही सोच है, एक ही रगड़ है हमारी कि बरहूँ संभ नहीं रहा हूँ कुंवारी, या तुम भगवान शंकर के साथ ही शादी करेंगे वरना हम कुंवारी रहेंगे। ये बहुत सुंदर चौपाई है और बहुत ही सुंदर माता पार्वती की लगन है। तो जब माता पार्वती की शादी हो जाती है तब उसके बाद का ये प्रसंग है। प्रसंग ये है, किसी ने हमसे पूछा कि कोई राम कथा कहता है, कोई श्याम कथा कहता है, और हम लोग घरों में जो कथाएं होती हैं, सत्यनारायण की कथा कहता है, अमर कथा क्या है? ये सवाल हमसे किसी ने किया, उस चीज़ पे हम ये चर्चा करें कि अमर कथा क्या है। तो जब शादी हो गई माता पार्वती के साथ में भगवान शंकर की, तो एक बार ऐसे ही कैलाश पर्वत पे बैठे थे, तो माता पार्वती ने पूछा कि तुम मुंडमाल जो डाले हो ये क्यों डाले हो? सवाल यहाँ से चला। तो भगवान शंकर ने उसको टालना चाहा, बोले ये न पूछो। तो बोले नहीं, अब बात त्रिया अटकी आ गई। बोले पहले यही बताओ, ये जो मुंडमाल डाले हो गले में ये क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा कि ये जो मुंडमाल है दरअसल ये तुम्हारे सर हैं। अब पार्वती को बड़ी चिंता। बोले मतलब? बोले जितनी बार तुम्हारे शरीर का अंत हो जाता है उतनी बार चाहे हमारा प्रेम समझो, तो उस प्रेम के वशीभूत हम तुम्हारे सर को अपने गले में पहन लेते हैं। अब वो जब उन्होंने उसको गिना तो 101। अब पार्वती जी और परेशान। बोले मैं 101 बार ख़त्म हो, आप एक बार भी नहीं? तो भगवान शंकर बोले कि हम अमर हैं। बोले अमर हो? बोला तो बोले हम भी अमर होना चाहते हैं। अब भगवान शंकर सोचे ये तो बड़ा विचित्र। तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर अमर होना चाहते हो तो तुम्हें अमर कथा का श्रवण करना होगा। बोले सुनाओ। तो बोले यहाँ नहीं सुनाएंगे, इसके लिए भी एक जगह हमने निश्चित की है जहाँ कोई आ जा नहीं सकता। आज तो हम सब लोग अमरनाथ गुफा के दर्शन कर आते हैं, लेकिन कभी वहाँ कोई नहीं जा पाता होगा। माता पार्वती के हठ की वजह से भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर चले। तो आज जहाँ पर पहलगाम है जिला अनंतनाग के आगे, वो कभी बैल गांव कहा जाता था। बैल गांव, वो बैल गांव शब्द अपभ्रंश होते होते पहलगाम हो गया और अब पहलगाम हो गया। उस वहाँ कहते हैं जब भगवान शंकर गए माता पार्वती को कथा सुनाने तो नंदी को वहीं छोड़ा था। उसके आगे चढ़े तो बहुत ऊंचाई पर जब जाओगे तो वहाँ एक झील है जिसको शेषनाग बोलते हैं। तो जो उनके सर पे सर्प था भगवान शंकर के, वो उन्होंने वहाँ छोड़ा था। आगे जाकर एक जगह आती है पंचतरणी, वहाँ उन्होंने गंगा जी को छोड़ दिया था। इसके बाद वो गए थे वहाँ अमरनाथ की गुफा में, जहाँ उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तो अमर कथा क्या है, सवाल ये हमसे पूछा गया था। तो अमर कथा भागवत का 10वां स्कंद, भागवत का 10वां अध्याय, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से भरा पड़ा है।
वही अमर कथा है। और वही अमर कथा वो उस गुफा में माता पार्वती को सुनाए और वहाँ भी उनको नींद आ गई, तो उनके लिए वो अधूरी रहेगी। आप हमसे सवाल कर सकते हो कि भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर में हुआ था, ये कथा त्रेता में हुई थी, तो ऐसा कैसे हो गया? तो ये कल्प कल्प की बात है। और अगर हम आपसे कहें कि जैसे तुलसी बाबा लिखते हैं कि स्वयंभू मनु औसत रूपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनूपा, तो जब ये तपस्या करने गए थे उस समय सतयुग का प्रारंभ था। तो ये कथा ये गए थे तपस्या करने जो स्थान आज नैमिषारण्य है। तो नैमिषारण्य में जब इन्होंने तपस्या की तो किसको जपते थे? तो इन्होंने 12 अक्षर मंत्र को जपा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्यों? क्योंकि पूर्ण ब्रह्म का अवतार अगर कोई है तो भगवान कृष्ण है। भगवान राम ने मर्यादा में रह करके, ये भी सवाल आया है मेरे सामने कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? तो जो विद्वान पुरुष हैं उनको सबको मालूम है। जिन साथियों ने प्रश्न किया है इसका जवाब हम अगली कथा में ज़रूर देंगे। तो भगवान राम ने मर्यादा में रह करके और बगैर अपने आप को संसार के सामने लाए कि हम ब्रह्म हैं, उन्होंने एक मनुष्य के रूप में मर्यादा में रह करके और संसार में संस्कारों की सुंदर स्थापना की, मर्यादा की सुंदर स्थापना की। लेकिन भगवान कृष्ण ने सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए और महाभारत जैसे युद्ध का परिणाम भी बदलने की कला सिखाई। 16 कलाओं से युक्त भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो पूर्ण ब्रह्म है। और उन्होंने खुल के भी कहा गीता के उपदेश में अर्जुन से, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो भगवान कृष्ण की जो बाल स्वरूप की लीलाएं हैं वही भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाई और यही अमर कथा है। बोले सियावर रामचंद्र की।